जय श्री कृष्ण। आज हम कार्तिक मास की पूर्णिमा, जिसके अगले दिन से कार्तिक मास की व्रत कथा शुरू होती है मंदिरों में, और सब लोग शुरू करते हैं। आज पूर्णिमा, इस दिन में विधि व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को ब्रह्मा जी का व्रत इसी दिन से शुरू होता है। तो आज हम कार्तिक मास की पूर्णिमा विधि व्रत का वर्णन करेंगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, कार्तिक मास में विशेष रूप से किए जाने व्रतों को कहिए। ब्रह्मा जी बोले, मैं अपने उत्तम व्रत को कहता हूँ, जो पुण्यदायक पाप विनाशक विधि व्रत के नाम से जाना जाता है और प्रसिद्ध है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां विधवा नहीं होती, अतः सभी सौभाग्यवती स्त्रियों को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। इसको विधि व्रत कहते हैं। और पूजा की जाती है, जैसे करवा चौथ कहते हैं, इसी तरह ही ये तारा देख के पानी पीते हैं, कोई चांद देख के पानी पीते हैं। इसमें पूर्ण व्रत रखा जाता है या रात्रि में भोजन किया जाता है। नारद जी बोले, इस व्रत को क्या खाना चाहिए? आप पूजा की सामग्री और व्रत विधि मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष विशेषकर पूर्णिमा को सौभाग्य हेतु स्त्रियां द्वारा रात्रि को भोजन किए जाना व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। चतुर्दशी की रात्रि में स्त्रियां मुख मार्जन करें और सूर्योदय होने पर उत्सव करें, मतलब सर्गी खाएं। जैसे हम करवा चौथ की सर्गी खाते हैं, इसी तरह सूर्योदय के समय उत्सव करें, सर्गी का व्रत लें। एक दिन पहले सिर धो लें और व्रत वाले दिन शरीर स्नान करें। मन वचन कर्म से पवित्र हो ब्रह्मा जी का स्मरण करके व्रत का संकल्प करें। हे संसार के उत्पत्ति करता देवेश, आप मेरे पति की सदैव रक्षा करें और संतान की वृद्धि करें। सूर्य को नमस्कार करें और उत्तम और सुंदर वस्त्र धारण करें। इस दिन विशेष श्रृंगार करके स्वर्ण चांदी आदि के सुंदर आभूषण धारण करने चाहिए। श्रृंगार करने तथा गहनों को पहनने से स्त्रियां रूप, ऐश्वर्य और श्रेष्ठ संतान प्राप्त करती हैं। पूरा दिन कुछ नहीं खाना पीना चाहिए। हे नारद, साय के समय मेरा महोत्सव करें और पूजा के लिए मेरी मूर्ति बनाएं। मूर्ति सोने, चांदी, मिट्टी, गोबर किसी की भी बना सकते हैं। मूर्ति को लाल वस्त्र उड़ाकर विधि पूर्वक द्रव्यों, पुष्पों, धूप, दीप, नैवेद्य, दक्षिणा आदि देकर मेरी पूजा करें। फिर उस मूर्ति के आगे दूध को बर्तन में डालकर मथें। एक मथानी लेके दूध में दूध डाल के उसको मथें। व्रती स्त्री मथानी से दूध को अपने हाथों से, जिसने व्रत रखा है वही स्त्री उस दूध को मथे और साथ ही ये प्रार्थना करती रहे, हे विधि, हे विधि, हे दाता, हमें बकरी, गाय, भैंस का दूध तो दीजिए ही, साथ में पुत्र, पौत्र, संतान और प्रचुर माया में धन धान्य भी दीजिए। ऐश्वर्य के साथ दासियां भी दीजिए। क्या कहना है उसने? क्या कहना हमने? हे विधि, हे विधि, हे दाता, हमें बकरी, गाय, भैंस का दूध तो दीजिए ही, उसके साथ में पुत्र, पौत्र, संतानें, प्रचुर मात्रा में धन धान्य भी दीजिए। ऐश्वर्य, दासियां भी दीजिए। इसके बाद ब्राह्मणों तथा कुल वृद्ध पुरुषों को भोजन कराएं। कुल की वृद्धाओं, सास, बड़ी सास, छोटी सास, ननद, सबको विधि पूर्वक दान दें और आदर सत्कार करके पूजन करें। इसके बाद नक्षत्र, तारा देखकर, तारे को अर्घ देके दर्शन करके और स्वयं भी भोजन करें। ऐसा करने से ब्रह्मा जी के इस वक्त नक्त व्रत कहते हैं। जो तारा देख के इस व्रत को पूरा करता है उसको नक्त व्रत कहते हैं। हे नारद, इस व्रत का महत्व सुनो। ये व्रत पापनाशक, सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। विधि व्रत करने से मिलने वाला फल तीर्थ स्नान और सब प्रकार के दान के फलों से करोड़ों गुना ज़्यादा फल देने वाला है। सहस्रों अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल कपिला गाय मुक्ति, जो स्त्रियां रतन जड़ित आभूषण दान करती हैं, वे बहुत समय तक ब्रह्मलोक में वास करती हैं। व्रत के पूर्ण होने पर इस प्रकार के, हे प्रभु, मैंने आपकी प्रीति के लिए व्रत किया है। यदि इसमें कोई कमी रह गई हो तो आप कृपा करके पूरी हो जाए। विधि व्रत का महात्म, गीत गायन, वाद्य और नृत्य ब्रह्मा जी को बहुत प्रिय है। इस व्रत के माध्यम का वर्णन करना शंकित के प्रिय है।
जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।